नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब3 एंटायरिटी में। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो आज हम सीख रहे होंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या हैं, बट इससे पहले हम ये सीख रहे होंगे कि आपके सेंट्रलाइज नेटवर्क्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज नेटवर्क्स आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जहाँ पर आपका एक प्रॉपर सर्वर होता है जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल एक गूगल, फेसबुक, एप्पल किसी चीज़ का पर्टिकुलर सर्वर है जहाँ आपका पूरा डेटा स्टोर होगा। ये जो क्लाइंट्स दिख रहे हैं वो हम हैं, और हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस पर्टिकुलर फर्म के सर्वर से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। हमने फॉर एग्जांपल आपका कोई एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, और आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक रिक्वेस्ट डाली कि मुझे रील चलानी है, डीएम खोलना है, तो आपने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डाली एज अ क्लाइंट। अब ये क्या करेगा, ये सर्वर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक रिस्पॉन्स भेजेगा। तो बेसिकली आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर, और ऐसे वर्क करता है आपका एक सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज नेटवर्क, कि एक ही पर्टिकुलर सर्वर से रिस्पॉन्स जाता है और एक ही पर्टिकुलर सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है वाया क्लाइंट्स। और ये सर्वर आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कल कोई हैकर आकर इस सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है और आपका सारा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एक जगह पर रुक जाती है और आपका सारा डेटा भी एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है। ये सर्वर कम्प्लीटली सिक्योर नहीं होते, इसमें सिक्योरिटी लेयर्स बहुत होती हैं जो कि कंपनीज़ यूज़ करती हैं, बट यहाँ कोई भी गारंटी नहीं है। आए दिन आपको खबर आती होगी कि इस पर्टिकुलर कंपनी के सर्वर से इतने डेटा उड़ गए, चोरी हो गए और ब्लैक मार्केट में बिक गए, डार्क नेट में बिक गए। तो ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है आजकल के ज़माने में। तो हम यहाँ पर आगे देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है और कैसे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी भी समझा रहा हूँ और आगे के भी वीडियोस में समझाऊंगा कि यहाँ पर ये 5 नोड्स हैं। फॉर एग्जांपल इन प्रैक्टिकलिटी, इन रियलिटी मिलियंस ऑफ नोड्स होती हैं, बट यहाँ पर ये 5 नोड्स हैं और हम ये मानते हैं कि इन 5 नोड्स का P2P नेटवर्क है। इनके सबके पास आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क की, ब्लॉकचेन की एक एक कॉपीज होंगी और ये सेम कॉपीज सबके पास होंगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी माइनर ने वैलिडेशन करके एक ब्लॉक माइन की और इस पर्टिकुलर नोड पे एक ब्लॉक ऐड कर दी, और इसके आगे का मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन आगे के नोड्स में पास ऑन होगी, और हर नोड यहाँ पे वेरीफाई करेगा आपका ब्लॉक सही है कि नहीं है। उसका अलग मैकेनिज्म है, वो भी आगे के वीडियोस में समझाऊंगा कि किस तरीके से वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता है, और वो वेरीफाई कर कर ब्लॉक को ऐड कर लेगा। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होगा कि ए अपने से जुड़ी नेटवर्क्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं सी, ए और बी ए से जुड़ी हैं, उन नेटवर्क्स में ये ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, ये वेरीफाई करेंगे, और इस ब्लॉक के जेन्युइन साबित होने पर ये अपनी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऐड कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ई, सी और बी के क्लोजेस्ट जो भी नेटवर्क से, जो भी ब्लॉक्स या नोड्स होंगे, उनको कांटेक्ट करेगा और उनको ये पास्ट इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करेगा, और इस तरीके से पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क पे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी और इस पूरे नेटवर्क पे ये ब्लॉक अटैच हो जाएगा। इस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क्स काम करते हैं, और हमने यहाँ पे सीखा कि बेसिक डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क क्या होता है। आगे के वीडियोस में हम इसे इन डेप्थ समझ रहे होंगे कि कैसे हेल्प करता है, ये हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में हेल्प करता है, और कैसे ब्लॉकचेन को अनहैकेबल बनाता है। अब ये मॉड्यूल 2 हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे की मॉड्यूल है हमारी कंसेंसस मैकेनिज्म, जिस पे हम सीख रहे होंगे वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, लिक्विड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।